हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक सर्कुलर के बारे में, जो सर्कुलर है दैट इज रिलेटेड टू द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इन्होंने अपने सर्कुलर में कहा है कि जब आप अपने इंश्योरेंस को रिन्यू करने जाओगे तो वहां पे आपके पास एक वैलिड पीयूसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो क्या ये सर्कुलर डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या था, अभी क्या हुआ है कि ये सर्कुलर लाया गया है। तो ये सारी चीजें हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। हम ये भी देखेंगे कि पीयूसी होता क्या है, इसकी वैलिडिटी क्या होती है, और इसके साथ साथ एक एडिशनल चीज डिस्कस करेंगे जो आप सभी को जानना चाहिए कि जब आप किसी जर्नी में हो, किसी व्हीकल को ड्राइव कर रहे हो, तो वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो कोई अथॉरिटी आपसे डिमांड कर सकती है। तो ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे और लास्ट में एक दो एमसीक्यू भी इससे रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, दिस इज द हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, फॉलो मी कैन बी ऑन द डिफरेंट प्लेटफॉर्म। अगर आपको इन वीडियो के पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे ट्विटर और इंस्टाग्राम की आईडी को फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो सर्कुलर आप देख लो, जिस सर्कुलर की हम बात कर रहे थे। ये सर्कुलर रिलीज हुआ है 20 अगस्त को। ये आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, IRDAI के वेबसाइट पे। तो ये सर्कुलर है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एग्जैक्टली हुआ क्या था, 6 जुलाई 2018 को MC मेहता एंड यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्ट किया जितने भी इंश्योरर हैं कि जब भी आप इंश्योरेंस को रिन्यू करोगे उस समय यू हैव टू आस्क द वैलिड PUC सर्टिफिकेट फ्रॉम द व्हीकल ओनर। बट ये ऑर्डर तो आ गया, बट ये ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं किया गया। इस ऑर्डर के बाद 2018 के बाद आपने भी इंश्योरेंस करवाए होंगे, किसी भी इंश्योरर ने आपसे PUC सर्टिफिकेट नहीं मांगा होगा। तो ये ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का, बट इंप्लीमेंट नहीं हो रहा था। तो रिसेंटली सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB ने ये कंसर्न दिखाया कि बेसिकली जो इंश्योरर हैं वो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो इनका कंसर्न किससे था, बेसिकली दैट इज रिलेटेड टू इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, क्योंकि यही जो इंश्योरर होते हैं उनको कंट्रोल करते हैं, उनको डायरेक्ट करते हैं। तो इनके कंसर्न के बाद जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इन्होंने ये सर्कुलर निकाला और जितने भी इंश्योरर हैं, जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, सबको ये डायरेक्ट किया कि जब भी आप इंश्योरेंस को रिन्यू करते हो तो आप सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर को इंप्लीमेंट करने के लिए जो भी ओनर है उससे PUC सर्टिफिकेट, वैलिड PUC सर्टिफिकेट को डिमांड करोगे। अब यहाँ पे जो ऑर्डर की कॉपी है या फिर जो सर्कुलर है उसमें दिल्ली का नाम मेंशन किया गया है। स्पेशली ये कंसर्न था जो ये दिल्ली और NCR से रिलेटेड था। बट ऐसा नहीं है कि ये ऑर्डर केवल इंप्लीमेंट किया जाएगा दिल्ली और NCR के लिए, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो सबके लिए है, नॉट ओनली फॉर द दिल्ली एंड NCR। तो ये पूरा मैटर था। अब डिस्कस करते हैं कि ये PUC सर्टिफिकेट क्या होता है। वैसे तो आप सभी को पता होगा कि PUC सर्टिफिकेट होता क्या है। PUC का फुल फॉर्म होता है पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, इसे कहा जाता है PUCC। बेसिकली ये क्या करता है, ये देखता है कि जो आपकी व्हीकल है, जो भी एमिशन नॉर्म्स हैं उसको फॉलो कर रहा है कि नहीं, जो भी एमिशंस आ रहे हैं वहां से। तो हम बेसिकली यहाँ पे जो एग्जॉस्ट से एमिशन आ रहे हैं उसको टेस्ट करते हैं। इसको टेस्ट कौन करता है, कुछ एथोराइज एजेंसीज होती हैं जो टेस्ट करती हैं पोल्यूशन को और सिंपली आपको सर्टिफिकेट दे देती हैं। और सर्टिफिकेट पे आपके व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर, कब टेस्ट किया गया था, कब तक इसकी वैलिडिटी है, ये सारी चीजें वहां पे मेंशन होती हैं। अगर हम न्यू व्हीकल की बात करें तो इसकी वैलिडिटी होती है 1 ईयर की। अगर हम ओल्ड व्हीकल की बात करें तो इसकी वैलिडिटी होती है 6 मंथ। ईच 6 मंथ में आपको PUC को रिन्यू करना होता है। बट यहाँ पे जो ओल्ड व्हीकल हैं ये फिक्स नहीं है कि आपकी जो वैलिडिटी होगी वो 6 मंथ की होगी। अगर एडवर्स रीडिंग आती है, आपकी बहुत ही खराब रीडिंग है, तो ये वैलिडिटी चेंज भी हो सकती है। अब हम डिस्कस करते हैं कि अगर आपके पास PUCC नहीं होता है तो आपके ऊपर फाइन क्या चार्ज की जाएगी और उससे रिलेटेड सेक्शन कौन है। तो ये मेंशन किया गया है आपके मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 190 के सब सेक्शन 2 में, कि अगर आप जो एमिशन नाम से, बेसिकली वहां पे नॉइज पोल्यूशन का भी नाम मेंशन है, एयर पोल्यूशन भी मेंशन है, अगर आप इसको वायलेट करते हो तो अगर पुराना फाइन देखो आप तो वो थी 1000 से लेके 2000 तक।
पहले ऑफेंस के लिए 1000, अगर उसके बाद आप ऑफेंस करते हो तो ये 2000 थी। बट अभी इसको 2019 का जो अमेंडमेंट है उसमें चेंज कर दिया गया है और यहाँ पे आपको 10,000 रुपीज की फाइन लगाई जाएगी अगर आप एमिशन नॉर्म्स को वायलेट करते हो तो। इसके साथ साथ आपको 3 मंथ का, अप टू 3 मंथ है, मतलब 1 मंथ, 2 मंथ, 10 डेज, 20 डेज, वट एवर दैट, बट मैक्सिमम जो इम्प्रिजनमेंट हो सकता है वो 3 मंथ का हो सकता है। और यहाँ पे आपको डिसक्वालीफाई भी किया जा सकता है टू होल्डिंग द ड्राइविंग लाइसेंस, और ये भी पीरियड है 3 मंथ का, मतलब मैक्सिमम जो डिसक्वालिफिकेशन होगा वो 3 मंथ का होगा, इससे कम भी हो सकता है। यहाँ पे प्राइस मेंशन है, बेसिकली ये प्राइस वेरी भी कर सकती है बट बहुत ज्यादा वेरी नहीं करेगी, इसके आसपास ही रहेगी। अगर आपकी व्हीकल पेट्रोल एलपीजी है और ये 2 व्हीलर 3 व्हीलर है तो आपको पीयूसी सर्टिफिकेट का जो चार्ज देना होगा वो 60 रुपीज, जैसे 4 व्हीलर का 80 रुपीज और डीजल व्हीकल का 100 रुपीज। तो 60 to 100 रुपीज के बीच ये वेरी करता है। इट कैन बी वेरी, इससे ज्यादा भी हो सकता है बट बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं रहेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हम सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए कि अगर हम किसी जर्नी में हैं, किसी व्हीकल को ड्राइव कर रहे हैं तो हमारे पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना कंपलसरी है एज पर द अमेंडमेंट ऑफ 2019 सेक्शन 158 का सबसेक्शन 1। यहाँ पे मेंशन किया गया है कि कोई भी ऑफिसर जो यूनिफॉर्म में है आपसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की डिमांड कर सकता है एंड यू हैव टू प्रोड्यूस दैट डॉक्यूमेंट्स, अदरवाइज आपके ऊपर फाइन चार्ज की जाएगी। तो पहला होना चाहिए आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये आपके पास हार्ड कॉपी भी हो सकता है, आपके पास सॉफ्ट कॉपी भी हो सकता है, उसमें कोई रूल नहीं है, आप कोई सा भी प्रोड्यूस कर सकते हो वहां पे। सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस, ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, पीयूसी सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। और अगर आपकी व्हीकल ट्रांसपोर्ट व्हीकल के कैटेगरी में आती है तो यू हैव टू प्रोड्यूस द सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस, फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास परमिट भी होना चाहिए, दोनों कंपलसरी है ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए। एज यू नो कि ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए परमिट होना कंपलसरी है अगर आपके व्हीकल का वेट, ग्रॉस व्हीकल वेट 300 kg से ज्यादा है तो। यहाँ पे अगर आपको एग्जेम्प्ट किया गया है किसी भी रूल, किसी भी सेक्शन के अंदर, तो आपके पास वो एग्जम्पशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। बेसिकली एग्जम्पशन क्या होता है, एक एग्जांपल से आप समझ लो। सपोज करिए आपकी जो व्हीकल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से बिलोंग करती है, तो यहाँ पे आपको एग्जेम्प्ट किया गया है कि अगर आपके पास इंश्योरेंस का सर्टिफिकेट नहीं है, मतलब इन शॉर्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की व्हीकल्स होती हैं उनका इंश्योरेंस नहीं करवाना होता है, उनको एग्जम्प्ट किया गया है इस सेक्शन से पर्टिकुलरली। तो यहाँ पे आपके पास एग्जम्पशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब यहाँ पे 2 सिंपल क्वेश्चन है जो बेसिकली आज के लेक्चर पे बेस्ड हैं। बेसिकली पीयूसी नहीं होने के ऊपर आपके ऊपर क्या चार्ज किया जा सकता है और आपको इम्प्रिजनमेंट कितना हो सकता है। तो मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट पूछा है तो दैट इज 3 मंथ, और आपके ऊपर जो चार्जेस होगा फाइन का दैट इज 10,000 रुपीज। तो यहाँ पे इसका आंसर है एंड दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।